यूपी के पीलीभीत दौरे पर आज सीएम धामी पूरनपुर के गभिया सहराई में करेंगे प्रबुद्धजन सम्मेलन, नगर सम्मेलन। उत्तराखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 600 छात्र छात्राओं को देंगी उपाधि। बद्रीनाथ हाईवे के ऊपरी इलाकों में रात भर धधकते रहे जंगल, अब तक नहीं पाया जा सका काबू, स्थानियों में दहशत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम को खुलेंगे कपाट, 9 मई को रवाना होगी डोली। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ ओले की संभावना, तापमान में भी आएगी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां आज यूपी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूपी के पीलीभीत में सीएम धामी का चुनावी दौरा, जहां पूरनपुर के गभिया शहराई में प्रबुद्धजन सम्मेलन करेंगे और सीएम धामी के आगमन की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। यूपी के पीलीभीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी दौरा, पूरनपुर के गभिया सहराई में करेंगे प्रबुद्धजन सम्मेलन। और यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के पीलीभीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी दौरा, पूरनपुर के गभिया सहराई में प्रबुद्धजन सम्मेलन करेंगे। सीएम धामी के आगमन की सभी तैयारियां हुई पूरी। यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, जहां पर पूरनपुर के गभिया सहराई में प्रबुद्धजन सम्मेलन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं इसी बीच बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं। जहां पर बीजेपी के संकल्प पत्र में 2047 तक विकसित भारत रोड मैप का वादा किया गया। संकल्प पत्र की टैगलाइन, मोदी की गारंटी। 3 करोड़ घर बनाने का लिया गया संकल्प। संकल्प पत्र की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर बीजेपी की ओर से आज संकल्प पत्र जारी किया गया। भारत फूड प्रोसेसिंग का हब बनेगा। कुछ इस प्रकार से बीजेपी के संकल्प पत्र में चीजें शामिल है, जहां पर विकास भी, विरासत भी। संकल्प पत्र को 14 भागों में बांटा गया। बिजली बिल जीरो करने का टारगेट। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज रहेगा जारी। ट्रांसजेंडर भी आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। बीजेपी संकल्प पत्र की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा काम। 1000 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर। एविएशन सेक्टर पर भी जोर। संकल्प पत्र की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें, जहां 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप। संकल्प पत्र की टैगलाइन, मोदी की गारंटी। 3 करोड़ घर बनाने का लिया गया संकल्प। संकल्प पत्र की बड़ी बातें, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें, जहां भारत फूड प्रोसेसिंग का हब बनेगा। विकास भी, विरासत भी मंत्र पर काम।
संकल्प पत्र को 14 भागों में बांटा गया। संकल्प पत्र की बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संकल्प पत्र को 14 भागों में बांटा गया है। बिजली बिल 0 करने का टारगेट रखा गया है। तो वहीं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जारी रहेगा, यानी कि आयुष्मान योजना जारी रहेगी। ट्रांसजेंडर भी इस आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। देश के 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा काम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, जहां पर उसे 14 भागों में बांटा गया है। कई अहम चीजें हैं, कई बड़े वादे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसको संकल्प पत्र कहा जा रहा है। इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, जहां दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब इस संकल्प पत्र के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। संकल्प पत्र को जारी किया गया और प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी जो है वो सौंपी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बड़े वादे भी किए, जहां पर गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा किया। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा पत्र यानी कि उनका संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। कई बड़े और अहम वादे किए गए हैं। करिए, विशेष रूप से बता दूं कि युवा हो, नारी हो, किसान हो, गरीब हो, जिन 4 बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, उन सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है। विशेष रूप से कई ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही है, लेकिन उनको अपडेट किया है, उनको आगे किया है। जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए अलग से इलाज का प्रावधान किया है और उनके लिए एक अलग से योजना बनाने की बात करी है। तो वही आपको बता दूं, सर्वाइकल जो बीमारी है महिलाओं में विशेष रूप से होती है, उसके लिए एक अलग से अभियान चलाने की बात करी है। और उसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर तरीके का जो वर्ग है उसको साधने की कोशिश की गई है। और अलग अलग योजनाएं विशेष रूप से विकसित भारत 2047 के लिए जिस तरीके की नींव रखी गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर हर तत्व या हर मुद्दे इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के साथ जारी किया है। जी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच के दौरान भी 5 बड़े वादे किए, जहां पर उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का ऐलान किया। इसके अलावा भी और भी 5 बड़े वादे जो है वो अलग से प्रधानमंत्री ने किए हैं। इसको देखा जाए तो इसको किस रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि संकल्प पत्र में ये शामिल था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में इसको अलग से जो है शामिल किया है। देखिए, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, उसको भी अपग्रेड करने की बात की गई है। उसमें अब उनको पाइप के जरिए जो है घर घर गैस पहुंचाने की बात की गई है। और लोगों को गरीब, विशेष रूप से जो लोग राशन ले रहे हैं, गरीब है, उनके लिए 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना और आगे बढ़ाने की बात कही है। जिस तरीके से राशन अभी भी दिल्ली में जो है पूरे देश में, मैं सीधे तौर पर कहूँ, मुफ्त मिल रहा है, उसी योजना को आगे के लिए अग्रसर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं मुफ्त बिजली की जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, उसमें सूर्य घर योजना के तहत कई लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सोलर पैनल के जरिए जो बिजली है उसमें जो बिल है उसको 0 करने की भी बात कही है। इसके साथ साथ किसानों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कई ऐसे संकल्प जो है अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के साथ जारी किया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े वादे किए हैं, अहम वादे किए, और उनका कहना है कि उन्होंने वही वादे किए हैं जिन्हें वो पूरा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीधा रुख कर लेते हैं खटिमा का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की झलक हम आपको दिखाएंगे।
सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो काफी ज्यादा संख्या में लोग उनके आसपास मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के काफिले के साथ सुरक्षा के भी कई कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लोग जो है मुख्यमंत्री के आसपास लोगों का हुजूम भी काफी उमड़ा दिख रहा है। और देखा जाए तो खटेमा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखा जाए तो आज एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रोड शो कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल अवंतिका, और ये भी बात है कि आज मुख्यमंत्री इस समय अपना खटीमा में रोड शो कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद वो यूपी के लिए रवाना होंगे। यूपी में भी उनकी एक जनसभा है पीलीभीत में, तो पीलीभीत में भी वो जनसभा करेंगे। और एक आज का दिन इसलिए भी कहा जा सकता है खास है क्योंकि आज उत्तराखंड के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस और यानी कि उत्तर प्रदेश जाएंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तराखंड पधार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर बाद जनसभा जो है वो श्रीनगर में होने जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और लोगों को जो जुटाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि अभी मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनकी रोड शो हो रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के तमाम जो भी दौरे हैं या जो भी जनसभाएं हैं, जो भी रोड शो हैं, तमाम अपने कैंडिडेटों के लिए जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पे खड़े हैं उनके लिए लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए आज जो है खटीमा के बाद जो है उनको पीलीभीत जाने का उनका कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के करीब जैसे मैंने आपको बताया कि आज योगी आदित्यनाथ की भी जो है यहाँ पर 3 उत्तराखंड में जनसभाएं हैं। और जनसभाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो जनसभा है यानी कि पौड़ी विधान लोकसभा पौड़ी लोकसभा में की बात करें तो यहाँ पर 12:30 बजे श्रीनगर पे जो है योगी आदित्यनाथ पधारेंगे। और उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है उनकी एक बड़ी जनसभा जो है वो देहरादून में होगी और देहरादून के बाद जो है उनकी जनसभा रुड़की में होगी। तो कहा जा सकता है कि देखिए चुनावी दंगल लगातार जारी है। चुनाव का जो रंग है देवभूमि में वो खास तौर से देखने को मिल रहा है। और अवंतिका 5 सीटें जो है वो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की या लोकसभा की है और उन 5 सीटों पर जो कांटे की टक्कर है वो लगातार वर्चस्व भाजपा और वर्चस्व कांग्रेस की जो है वो टक्कर दिखाई देती है। कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो प्रदेश की कई सीटों पर जो है वो देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं तो हरिद्वार सीट की बात करें या फिर पौड़ी सीट पे बात करें या टिहरी सीट पे खासतौर से बात करें तो ये 3 हॉट सीटें हैं जिन पे लगातार जो है चाहे प्रधानमंत्री की बात करें क्योंकि वो भी अभी लास्ट टाइम 11 तारीख को आए तो उनकी जनसभा जो है ऋषिकेश में थी, जहाँ पर 3 लोकसभा को साधने का काम जो है प्रधानमंत्री ने वहाँ पे किया। चाहे वो टिहरी सीट की बात करें, चाहे वो हरिद्वार सीट की बात करें या
पौड़ी सीट की बात करें, और पौड़ी सीट इस समय इतनी हॉट हो चुकी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े राजनेता, बड़े स्टार प्रचारक जो है वो लगातार पौड़ी सीट पर जो है वो लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार जो कैंपेनिंग का दौर है, जो प्रचार प्रसंग का दौर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं रहा है, लगभग 17 तारीख को जो है कि चुनाव जो है वो थम जाएगा। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता को अपनी केंद्र की योजनाएं या जो आगे की रणनीति जो है जो पार्टियों की रहेगी, चाहे वो भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की भी बात करें, तो सभी लोग जो है इस चुनावी दंगल में जो है तमाम जनता को साधने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। हर जगह जो है कहीं ना कहीं चुनावी भूल जो है वो बच चुका है। और आज महत्वपूर्ण दौरा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जनसभा जो है उनकी अभी थोड़ी देर बाद श्रीनगर में होने जा रही है। उसके लिए कई बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता आसपास से पहाड़ों से जो है वो देर रात से ही उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए भी खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पौड़ी में पहली बार यानी कि श्रीनगर में पहली बार जो है वो जनसभा करने जाएंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण दौरा है। और इसके साथ साथ आज ही के दिन जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। पीलीभीत में उनका महत्वपूर्ण दौरा है। और उसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं प्रस्तावित जो आगे यूपी के जो चुनाव रण है, क्योंकि यहाँ के जो मतदान है वो 19 अप्रैल को शुरू होना है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनावी दंगल है वो यूपी की तरफ उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के जितने भी राजनेता हैं वो वहां पर आपको जनसभाएं और लोगों के साथ कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल की यही अपडेट है कि आज मुख्यमंत्री जो है इस समय खटीमा में है और खटीमा में अपना रोड शो है, वो अपना रोड शो लगातार कर रहे हैं। उसके बाद उनका पीलीभीत दौरा है और कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ जो है वो श्रीनगर पधारेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मिल रही है, कांग्रेस की बात की जाए या फिर त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जाए, तो बीजेपी भी अपनी ताकत झोंकने में जुटी हुई है और लगातार वहां पर बीजेपी की ओर से रोड शो किए जा रहे हैं, जनसभा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि खटीमा में रोड शो कर रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके बाद वो पीलीभीत जिले के दौरे के लिए निकल जाएंगे। बढ़ते खबरों में, जहां पर यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के पीलीभीत में सीएम धामी का चुनावी दौरा, पूरनपुर के गभिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे मुख्यमंत्री, और सीएम धामी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी। राजेश जी, देखा जाए तो अभी मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे थे, अब वो पीलीभीत दौरे के लिए रवाना होंगे, और जिस तरीके से पीलीभीत में भी, क्योंकि देखा जाए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सीट में भी बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, बसपा भी एक्टिव मोड पे है, और उसके बाद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक को सुरक्षित करना एक मुश्किल बनता नजर आ रहा है। राजेश जी जो है फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें जी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, लगातार दौरों का जो दौर है वो लगातार जारी है। स्टार प्रचारक चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो लगातार स्टार प्रचारक जो है वो देवभूमि में भी पधार रहे हैं और देवभूमि के बाद उत्तर प्रदेश में भी जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो वो कितना लोक लुभावन होगा, वो जनता को कितना समझ में आएगा, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल की बात करें या सबसे बड़े दल कांग्रेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो हमने देखा है कि प्रियंका गांधी का भी पौड़ी में कल दौरा था, और कल उस महत्वपूर्ण दौरे के बाद कितना उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड की राजनीति में पड़ता है, कितना 5 लोकसभा सीट के ऊपर पड़ता है, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर की जो कांटे की टक्कर है वो कुछ सीटों पर जरूर दिखाई देती है। कहीं सीटें ऐसी भी हैं जहां पर लगता है कि भाजपा अपना वर्चस्व जो है वो बचाने में कामयाब रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सीटें भी हैं जिसमें खास तौर से हॉट सीट की बात करें तो पौड़ी इस समय हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो गणेश घोदियाल यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे जो है वो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इनके साथ साथ अगर बात करें तो बिल्कुल
जी। भाजपा के प्रत्याशी है अनिल बलूनी, जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, तो वो यहाँ से खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कांटे की टक्कर जो है खासतौर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहरहाल, जाहिर तौर पर अभी और ये कहना बड़ा स्पेशली मुश्किल देखा होगा जाए कि तो कहीं ना क्योंकि कहीं वोटर जो बीजेपी है और वो बिल्कुल कांग्रेस के साइलेंट बीच है। जो है वो और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर बड़े नेतागण हैं वो जब रैली करते हैं तो वो भी आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चूकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में दौरा है। कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंच जाएंगे। और वहीं बता दें कि अंबेडकर जयंती पर भी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, कोई क्या कुछ कह रहे हैं आपको कुछ सुना देते हैं। भारत के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ अगर सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में लागू कर रही है तो इसके पीछे भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समता मूलक समाज की स्थापना का संकल्प देश के संविधान में किया गया था, उसी भाव को आगे बढ़ाने का यह एक नया अभियान है। ये वही संकल्प है जो व्यवहारिक धरातल पर आज नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए यावत जीवन लड़ते रहे, उन पर कार्य करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो भी आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखाई देती होंगी, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, हर गरीब को मकान बनाने का हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, स्वस्थ ईंधन के रूप में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सम्मान देने का कार्य किया तो पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए थे, यह मोदी सरकार में ही ये कार्य पूरे हो पाए। ऐसे ही अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आज आप देखते होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर तबके तक पहुंच रही है। विकास की योजनाओं में उन्हें लाभ दिया जा रहा है, उन्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा से संपन्न किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सामाजिक विसंगति और भेदभाव के खिलाफ सरकार के स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हैं, हमें याद रखना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी। एक, उन्होंने वंचित और दलित तबके से एक बात कही थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। यानी ये शिक्षित बनने का जो भाव था, वे जानते थे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असमानता, अराजकता के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़ना है, इसके लिए शिक्षित बनना ही पड़ेगा। और शिक्षित बनने के भाव के साथ उन्होंने हम सब के लिए जो एक आदर्श दिया है, हमें उसका पालन करना होगा। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि मैं आदि मेरा अंत भी और अंतिम समय तक भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहूंगा। और भारतीय के रूप में उन्होंने जीवन पर्यंत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए कार्य किया। तमाम प्रकार के प्रलोभनों से अलग हट करके उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने अनुयायियों को भी इस बारे में निरंतर आह्वान किया। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की
जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वह हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको इस पावन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और साथ ही उनके किए हुए कामों को भी याद कर रहे थे। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।